Hello everyone, I am Shivam Gupta, owner and founder of Mockzone MBA Preparation. So guys, today's video is going to be extremely important for those who appeared for MBA CET 2021 exam, because in this video I'm going to discuss about other B scholar options that you can have if you score low in CET exam. आपको पता है guys, रिजल्ट आ जाया है CET का एंड काफी लोगों को काफी चीजें मैं क्लियर करने वाला हूँ। काफी लोगों को पता नहीं होता कि CET में आपको एडमिशन कैसे मिलता है, क्या होता है एंड कितने परसेंटाइल तक अच्छे कॉलेजेस मिल जाते हैं। काफी लोगों के अंदर ऐसा रहता है कि उनको पता नहीं, उनको लगता है कि अगर मेरा 95 96 आया तो बहुत बढ़िया परसेंट आएगा, बिकॉज सुनने में लगता है ऑब्वियस सी बात है और देखा जाए तो अच्छा है। बट यहाँ पे सिनेरियो कुछ अलग होता है कि आपको इतने अच्छे परसेंटाइल के बाद भी आपको कुछ नहीं मिलता है इस एग्जाम में। बात ये तो ये आपको मुझे क्लियर करना है और मैं आपको बाकी सारे ऑप्शन दूंगा कि आपके आने वाले एग्जाम जो हैं उनमें आप कितना बेस्ट कर सकते हो, और मैं आपको कुछ चीजें रियलाइज कराऊंगा जो आपको नहीं पता होती है। तो गाइस ये वीडियो आप एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, आप देखो इस वीडियो को, आपको काफी चीजें क्लियर होंगी। एंड वीडियो को लाइक जरूर कर दो, लाइक करने से वीडियो ऊपर आता है, काफी लोग मिल जाएगी। एंड सब्सक्राइब जरूर कर दो, बिकॉज लगातार वीडियोस बन रहे हैं, बीट अ स्ट्रैटेजी बेस्ड वीडियो, बीट अ कंटेंट बेस्ड वीडियो और बीट अ नोटिफिकेशन बेस्ड वीडियो। चलो गाइस, तो गाइस पहली चीज ये है कि सीईटी एग्जाम जो होता है ना, ये बेसिकली एमएमएस के लिए होता है, मास्टर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज। ये सीक्वल टू एमबीए होता है। एमबीए, पीजीडीएम और एमएमएस सब एमबीए ही होते हैं एक तरह के। ठीक है, तो महाराष्ट्र के जो कॉलेजेस होते हैं आपको एमएमएस डिग्री देते हैं एक्चुअली ये। ठीक है, मास्टर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज की डिग्री होती है ये, आपकी मुंबई यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड होता है। तो बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे। तो बात बेसिकली क्या है कि इसमें आपको तो पता ही है कि 85% कोटा होता है स्टेट का। ठीक है, और बाकी होते हैं नॉन महाराष्ट्रियन। ठीक है, दैट इज वाई गाइस सीट्स काफी कम हो जाती हैं सारे कॉलेजेस की। जैसे मान लो किसी कॉलेज में अगर 120 सीटें हैं, आपको कितनी मिलेंगी अगर आप उस स्टेट के नहीं हो, आप महाराष्ट्र के नहीं हो, तो आपको कितनी मिलेंगी? 15%। 15% इज 18 सीट्स। क्योंकि गैस सीट्स कम है और लोग ज्यादा हैं, इसलिए ज्यादा परसेंटाइल भी आपको नहीं मिलता है वो कॉलेज। तो आप ऐसा मत सोचो कि किसी का कट ऑफ ज्यादा जा रहा है तो कॉलेज अच्छा है सीडी के केस में, क्योंकि सीटें ही नहीं है जब, तो क्या कैसे मिल जाएगा आपको? तभी नॉर्मल कॉलेज का कट ऑफ भी ज्यादा चला जाता है। तो गाइस मैं आपको ये बस क्लियर कर रहा हूँ उसमें मेनली कि सीईटी से, एमबीए सीईटी से जो अच्छे कॉलेजेस हैं, डिसेंट कॉलेजेस हैं, वो हैं दो ढंग के कॉलेजेस, जेबीआईएमएस मुंबई और आपका सिमसरी। ये दोनों मुंबई कॉलेजेस हैं। जेबीआईएमएस मुंबई टॉप 25 में आता है। सिमसरी मुंबई अच्छा है इसलिए बिकॉज सिमसरी मुंबई का आरओआई अच्छा है। आरओआई मतलब 2 लाख रुपए आपकी फीस है, 2 के अराउंड फीस है आपकी, और आपको 10 या 11 लाख का पैकेज मिल जाता है। ठीक है, वैसे देखा जाए तो सिमसरी भी इवन टॉप 25 में नहीं आता है अगर आप लिस्ट देखो तो, क्योंकि बहुत अच्छे कॉलेजेस और हैं। बट मैं रिकमेंड कर देता हूँ क्योंकि फीस कम है, और एक फीस भी बहुत बड़ा फैक्टर होता है, कहाँ पे आप 20 लाख का लोन लोगे, कहाँ आप 2 लाख का आपका हो जाएगा। ठीक है, तो ये दो कॉलेजेस मेरे अकॉर्डिंग सीईटी से ढंग के होते हैं। बाकी गैस कॉलेजेस तो और हैं यहाँ पे। तो थर्ड नंबर पे आप ले सकते हो वेलिंगकर, वी स्कूल। ठीक है, वी स्कूल मुंबई, वेलिंगकर सुना होगा सबने, तो ये कॉलेजेस ले सकते हो। बट गैस बात यहाँ पे ये है कि मैं जनरली रिकमेंड करता हूँ कि आप अगर सीईटी देते हो तो आपको दो कॉलेजेस टारगेट करनी चाहिए, ये दोनों स्टार्टिंग के टू। पहली प्रायोरिटी जेबीआईएमएस होनी चाहिए। बट देखो गैस, सबका अलग मोटिव होता है एमबीए करने का। हर कोई टॉप कॉलेज में नहीं जा पाता, आपको पता ही है। 1 लाख बच्चे रहते हैं, तो ऑब्वियस बात 1 लाख में से 1 लाख बच्चे जेबीएमएस कैसे जा पाएंगे? सीट 120 है तो, और उसमें भी सिर्फ मान लो अगर 120 सीटें हैं, आपको ज्यादा हो गई हैं तो ओवरऑल मिला के आप मान लो ऑल इंडिया की 18 सीटें हैं खाली, तो 18 सीटों के लिए आप यू फाइट। दैट इज वाई आपका परसेंटाइल ज्यादा भी आता है तब भी आपको नहीं मिलती सीट। तो मैंने कई बार बोला भी है कि गैस सीईटी ऐसा एग्जाम है मेनली उन लोगों के लिए जो लोग नॉन महाराष्ट्र हैं। इतना ज्यादा सीरियसली मत दो उसको। पूरा पूरा साल लोग सिर्फ और सिर्फ सीईटी पे ही लगाते हैं, जो कि बहुत ज्यादा रिस्की हो सकता है आपके लिए। तो ये आपका जरा सा भी कम आया तो आपका नहीं होगा, बिकॉज आपको बताइए कि एमबीए सीईटी का ये जो कट ऑफ होता है जेबीएमएस की नॉन महाराष्ट्र के लिए, ये होता है 99.97 से 99.99। इसके नीचे आपको जेबीएमएस नहीं मिलेगा जनरली। सिम्सरी का होता है 99.93 से 99.96, कभी कभी 99.90 तक जा सकता है, मतलब प्लस माइनस 5 कर लो डेसिमल में। ठीक है, मतलब 99.92 मान लो, जेबीएमएस तो तय रहता है, ये कम हो जाता है, ये 90 चला गया पिछली बार। ठीक है, तो ये समझ सकते हो। बस गाइस यही होता है। तो मेरे पास आज सुबह से कम, जब से सुबह से नहीं, जब से ये रिजल्ट आया सीईटी का, तब से कई ज्यादा पिंग आ गए कि 97 में कौन सा कॉलेज मिलेगा, 95 में कौन सा मिलेगा, 92 में कौन सा मिलेगा। तो मुझे कहते हुए काफी खराब लगता है कि आपको कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि गाइस बात ये है कि यहाँ पे सीट सबकी कम होती है काफी। और जो बाकी कॉलेजेस हैं, इवन जो ऐसे कॉलेजेस हैं जो आपको, मैं सच बताऊं तो यहाँ पे जो टॉप 10 में होते हैं आपके सीईटी में, वो आपके इंडिया में टॉप 80 में भी नहीं होंगे, टॉप 50 में भी नहीं होंगे, सच बता रहा हूँ मैं। और उन कॉलेजेस का मैं आपको बोलूंगा मत तो अच्छा है आपके लिए। वो जो कॉलेजेस होते हैं आपके, उनका पैकेज 5-6 लाख आएगा। आपको जो कॉलेज आपको पता है कि टॉप 10 कौन से कॉलेज होते हैं, आप सबकी वेबसाइट में जाओ, आप देखोगे कि जो कॉलेजेस हैं
उनका प्लेसमेंट रिपोर्ट जब क्लेम कर रहा है 5.5 लाख का पैकेज, और आप तो जानते ही हो कि जब प्लेसमेंट रिपोर्ट इतना क्लेम कर रहा है तो मिलेगा कितना। तो ऐसा लोग जाने का फायदा क्या है कि आपको इन हैंड 20,000 रुपये मिले आपको। MBA 2 साल करने के बाद आपके हाथ में 20 या 25,000 रुपये आए या 30,000 रुपये आए। मैं फिर बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि आपका अगर आज 5.5 लाख का पैकेज है तो आपका 5 साल बाद इतने करेगा, नो डाउट आपका बढ़ेगा। बट MBA इज गोइंग टू बी लास्ट डिग्री। पैकेज इंपॉर्टेंट होते ही उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है गैस आपका नाम। MBA का नाम में बहुत मैटर करता है, ठीक है, बहुत ज्यादा मैटर करता है आपका ग्रोथ, आपका प्रोफाइल, क्योंकि नाम है तो काम है, सब ये होता है बेसिकली। तो अगर आपको अच्छे से MBA करना है, आपके पास ऑप्शन, तो आप ढंग के कॉलेजेस देखो। मैं नहीं बोल रहा हूँ सब लोग टॉप 25 में ही चले जाएंगे, बट स्टिल देयर आर कॉलेजेस जिनका नाम है, जैसे केजे समैया हो गया, जिम गोवा हो गया, ग्रेट लेक्स हो गया, ये फिर भी ठीक है एज कम्पेयर टू CET के जो बेलंकर के बाद के कॉलेजेस हैं, जो आप, मैं नाम नहीं लूंगा किसी को, कोई मतलब नहीं इस चीज का। आपको खुद पता है कि टॉप 7 कॉलेजेस जो होते हैं वो किस टाइप के होते हैं, काफी बातें होती हैं ग्रुप में। उन कॉलेजेस को प्लीज अवॉइड करो अगर पॉसिबल हो तो, ठीक है। तो अच्छा रहेगा आपके लिए। वरना अगर आपको लेना ही है तो ले लो। काफी लोग का अलग होता है कि यहाँ पे फीस कम लग रही है, बट गैस फीस आपको पहली बात तो काफी लोग को पता नहीं होता कि फीस आपकी जो होती है आप एक बार दे रहे हो, उसको आप फर्स्ट ईयर के पैकेज से कंपेयर मत करो। जैसे कुछ लोग, हाँ ये तो मैं भी कहता हूँ कि 20 लाख अगर आप किसी कॉलेज की फीस दे रहे हो तो जनरली टॉप 25 कहो तो अच्छा है। बट अगर नाम ज्यादा तो ले आ सकता है, बिकॉज यू आर पेइंग 20-22 lakhs, और आप यू आर गोइंग टू अर्न फॉर नेक्स्ट 35 ईयर्स। नेक्स्ट 35 ईयर्स आपको उसी बेसिस पे रहेगा, बिकॉज आपने हमारे 20 लाख का MIMS बैंगलोर से सपोज कर MBA किया, आपका पैकेज लगा 11 लाख। 11 लाख का पैकेज लगा तो उसके अकॉर्डिंग प्रोफाइल भी अच्छी रही होगी, अगर पैकेज इतना लगा है तो आपका ग्रोथ भी वैसा होगा। तो आज 11 लाख है तो 5 साल बाद आपके पोटेंशियल के ऊपर होता है। अगर आपने स्विच मारे तो इवन यू कैन जंप टू 25 lakhs, वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा आगे। आपकी पर्सनैलिटी डिपेंड करता है। और 2-3 साल बाद कॉलेज उतना मैटर नहीं करता, बट ये है कि आपने स्टार्ट जहाँ से किया उसके अकॉर्डिंग ही आप ग्रो करोगे ना। आपने आपके जिस कॉलेज से स्टार्ट किया है वैसी प्रोफाइल आपको मिलेगी। अगर कोई पैकेज आपको 5 लाख का दे रहा है कोई कॉलेज, तो 5 लाख का जो कॉलेज पैकेज दे रहा है तो वो 5 लाख का उसका प्रोफाइल ही 5 लाख लायक होगा। प्रोफाइल छोड़ दे देगा आपकी, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग जॉब दे देगा आपको, ठीक है। तो पैकेज से लिंक होता है प्रोफाइल, और प्रोफाइल आपका बढ़ाता है आगे जाके। अगर आपको 11 लाख का पैकेज मिल रहा है तो उसके अकॉर्डिंग आपका प्रोफाइल अच्छा होगा, और अच्छे प्रोफाइल पे और अच्छे प्रोफाइल मिलेंगे आगे आपको। तो जनरली मैं ये बोलता हूँ गैस कि इन 3 के अलावा कोई और कॉलेज टारगेट करने से अच्छा है कि आप फोकस करो अपना एनमैट, स्नैप, CMAT एंड SRC CGPO। ये 4 कॉलेजेस आपको दे देंगे 15 से 20 कॉलेज ऐसे जहाँ पे आपको श्योर शॉट 10+ लाख का पैकेज मिल जाएगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हर कोई ऐसा IBM पुणे जाएगा, जा सकते हो। अगर आज से आप भी स्टार्ट कर दो ना, आज से भी आपने CET तैयारी करी है तो आप बिल्कुल जीरो तो नहीं हो। आज से भी अगर स्ट्रक्चर में करते हो आराम से आपका ऐसा IBM पुणे निकलेगा। ऐसा IBM पुणे ऐसा एग्जाम ही नहीं है स्नैप जो 1 साल की प्रिपरेशन मांगता है, ऐसा नहीं एग्जाम। उसमें स्ट्रक्चर प्रिपरेशन प्लस प्रॉपर स्ट्रेटेजी मांगता है। ऐसे लोग भी हैं जो 3 बार स्नैप दे रहे हैं, थर्ड टाइम भी स्नैप दे रहे हैं, तो मुझे पता है उनका एग्जाम इस बार भी नहीं निकलेगा, बिकॉज उनका अप्रोच वही है बिल्कुल। खाली मॉक खरीद लिए, मॉक दे रहे हैं, आता नहीं है उनको। तो आप स्ट्रक्चर में करोगे निकल जाएगा, बिकॉज स्नैप डाइवर्सिफाइड है। सेम फॉर CMAT एंड सेम फॉर SRCC GPO। SRCC GPO काफी अच्छा है। एनमैट से आपको 2 कॉलेजेस हैं, NMIMS मुंबई एंड NMIMS बैंगलोर। बैंगलोर के लिए लोग डरते हैं कि मत लो, मैं मानता हूँ फीस ज्यादा है, बट NMIMS बैंगलोर को भी काफी टाइम हो गया है, 11 साल हो गए। और NMIMS के 5 कैंपस में सेकंड कैंपस है, उसका भी काफी नाम हो रहा है। 11-12 लाख एवरेज मिल जाएगा आप पे। यही बार आपको 11-12 लाख से स्टार्टिंग हो गई, आप 5-6 साल में बढ़े होगे बहुत आगे। तो बैंगलोर का नाम काफी है, मतलब NMIMS का नाम काफी, सॉरी, तो आप बढ़े होगे, नाम बहुत है NMIMS का। स्नैप में 5 कॉलेजेस हैं, SIBM पुणे, SCMHRD, SIAB पुणे, SIBM बैंगलोर और SCMHRD बिजनेस एनालिटिक्स। ये 5 कॉलेजेस टारगेट करो आप, आपको मिलेगा अच्छा कॉलेज, ठीक है। आपको मतलब अच्छा पैकेज मिल जाएगा 10 लाख के ऊपर। CMAT से आपको मिल सकता है KJ सोमैया, जिम गोवा, ग्रेट लेक्स चेन्नई, IFMR, NIBM पुणे, ये सब कॉलेज आपको 8-9 लाख का पैकेज मिनिमम दे देंगे, ठीक है। देन बेस्ट मुझे लगता है जो SRCC GPO। मेरा मानना ये है गाइस कि अगर आपको टॉप 25 में कॉलेज नहीं मिल रहा है और आपको लोन फ्री लाइफ जीनी है तो आप SRCC GPO जाओ। 4 लाख की फीस है, आपको आई गेस लोन लेना नहीं पड़ेगा जहाँ तक मुझे पता है, ठीक है। और आपका 10 लाख का पैकेज एवरेज है इसका, 9 से 10 लाख। बाकी आप वहाँ पे बिल्कुल टॉपर बन के रहो 2 साल, टॉप 5 में रहो, बिल्कुल सारी पार्टिसिपेशन करो, ठीक है। तो देखो फिर आपका पैकेज ज्यादा भी ले सकता है, बट स्टिल 10 लाख लगा तो क्या बुरा है, 4 लाख देखिए, 1 रुपए का लोन नहीं है आपके ऊपर, ठीक है। तो गैस मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि जिन लोगों का परसेंटाइल नहीं आया, पहली बात तो ये है कि अगर आपका परसेंटाइल 99.8 से नीचे है, ठीक है, क्योंकि आप अगर आपको ये टॉप 10 कॉलेज लेने हैं फिर भी, तब तो आप ठीक है 99.7 तक सोच सकते हो, बट 99 के नीचे आप मत पूछो कि क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा आपको, सच बता रहा हूँ। जो लोग नॉन महाराष्ट्रियन है, जो लोग महाराष्ट्र में या जिनका कोटा है, OBC है, ऐसा है, और महाराष्ट्र से भी है, तो उनको तो काफी चांसेस होते हैं, काफी चीज होते हैं। बट उनके लिए होता है कि काफी पिंग आए हुए 97 में क्या मिलेगा, 96, सच बता रहा हूँ कुछ नहीं मिलेगा। ये परसेंटाइल आपको मोटिवेशन के लिए अच्छा होता है, और ऐसा नहीं कि आपका अगर 96.8 आए तो आप खराब हो। आप खराब नहीं हो, आप अच्छे हो।
क्योंकि इतना आसान नहीं लाना 1.5 लाख बच्चों में। बट दिक्कत क्या है कि कॉलेज में सीटें नहीं इतनी, तो आपको अच्छे कॉलेज मिलते नहीं है। ठीक है, अब वेलिंकर जो यहाँ पे 3rd नंबर पे है, यही वेलिंकर आपको कैट से 80 मिल जाता है। जो वेलिंकर आपको यहाँ पे मिल रहा है 99.8 में बंद हो जाता है, वही वेलिंकर कैट में आपको 81 82 में बुला लेगा। जो केजे समैया आपको सीमैट से 98 में बुलाता है, वही केजे समैया आपको जेड से 76 में बुलाता है। समझ रहे हो? तो वही बात है ना कि यहाँ पे सीटी क्योंकि कम, इसलिए आपको परसेंटेज ज्यादा दिख रहा है, बोलता है बहुत अच्छा कॉलेज है। तो सीटी केस में ऐसा नहीं है कि ज्यादा अच्छा, ज्यादा परसेंटेज में जो कॉलेज मिल रहा है वो ज्यादा अच्छा है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सीटें कम है इसलिए आपको ऐसा करना पड़ रहा है। जब आप, तो आप सोचो ना कि 18 सीटें एक तरफ और एक तरफ एनएमआईएमएस की 600 सीटें मुंबई की, तो क्या ज्यादा इजी कन्वर्ट कराना, एनएमआईएमएस मुंबई की ये, ऑब्वियसली बात है मुंबई, तभी तो होता है लोगों का। 235 प्लस लेके आओ विद 76 प्लस सेक्शनल्स, और कम्युनिकेशन स्किल्स थोड़ी बहुत भी अच्छी है आपकी, थोड़ा बहुत भी कॉन्फिडेंटली बोल लेते हो, आराम से निकल जाएगा मुंबई। और एनएमएमएस मुंबई बहुत अच्छा कॉलेज है गाइस, सच बता रहा हूँ। आपका पैकेज एवरेज तो 15-16 मान लो लग जाएगा। अगर आप ढंग के कर रहे हो, आपका कैट स्टैंडर्ड अच्छा, तो 20 के ऊपर भी जाओगे आराम से। फिर आपका ओवरऑल आगे ग्रोथ बहुत अच्छा रहेगा, बिकॉज नाम बहुत है एनएमएमएस मुंबई का। तो गाइस लक के करो। मैं आपको बोलूंगा जो लोग का नहीं निकला अच्छा, आप परेशान मत हो, बस ये 2 महीने, मैं यहाँ पे एक वार्निंग दे रहा हूँ गाइस, 2 महीने का बर्बाद कर दिया आपने, 2 महीने भी नहीं बचे हैं शायद। अब आप नवंबर ही आ गया, नवंबर पूरा और दिसंबर में 19 स्नैप है। ये 2 महीने अगर आपने बर्बाद किए, तो समझ लो फिर आपको सीईटी 2022 मिलेगा। और आपको सीईटी सीईटी देना चाहिए, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, मत दो दो, बट पूरी तरह से डिपेंड होना रिस्की हो सकता है आपके लिए फिर, क्योंकि सीट्स कम है अगेन। जो लोग महाराष्ट्र से हैं वो लोग तो दे सकते हैं फिर से, उनका कोई दिक्कत नहीं है। नॉन महाराष्ट्रियन के लिए काफी दिक्कत आ जाती है, क्योंकि यार सीटें बहुत कम है। आपने प्रोबेबिलिटी भी देखो, 8-18 सीटें और 1,32,000 बच्चे बैठते हैं, मान लेते हैं भैया उसमें से 10,000 बच्चे सीरियस है, तब भी 10,000 में भी 18 लोगों में फिर लक कितना होता है। फिर देखो क्या क्या हो जाता है, पैटर्न चेंज ये सब हो जाता है। तो चीजें तो एक दो एग्जाम में डिपेंड होना बहुत रिस्की है। कभी भी लोग, मतलब काफी लोग हैं जो नहीं मानते हैं, ये पीछे पड़े रहते हैं, सीमैट सीटी फिर से देंगे पूरा, और कुछ नहीं देंगे, तो ऐसी गलती मत करो आप। ठीक है, तो गैस पहले आपने क्या सीखी कि आप टॉप 3 में, अगर आपको ये 3, वेलेंकर को मैं मना करूंगा, मैं बिल्कुल खुश नहीं हूँ। बट हर कोई को यार एमबीए अलग अलग रीजन से करना होता है, किसी की एज कम ज्यादा हो रही है, किसी के पास घर में बस लास्ट ऑप्शन है करना ही है, तो वेलेंकर आप ले सकते हो, थोड़ा बहुत बढ़ जाओगे आगे। जनरली मैं इन दोनों को ही रिकमेंड करूंगा, इसके अलावा कोई नहीं करूंगा, इन तीनों के अलावा। इन तीनों के अलावा गाइस जो कॉलेजेस हैं, ऐसी हालत हो सकती है कि एमबीए करने के बाद आपको बैंक पीओ की जॉब ढूंढनी पड़े, मैं आपको सच बता रहा हूँ। जितने आपको दिखती है ना सीटी से, वो सीटी कुछ नहीं होता, सीटी से अलग लेवल का होता है वो। 12 लाख के सीटी में आपको हाथ में मिलेगा 70,000, 70 से 80,000, 75,000। और बॉम्बे में जॉब लग गई आपको 30,000 उड़ गया तुरंत आपका 45,000। और कहीं आपने लोन ले ली तो समझ लो कहाँ जाओगे आप। ठीक है, तो ये स्टार्टिंग बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि हर कोई 12 लाख वाला नहीं कर पाता। अब काफी सिनेरियोज अलग होते हैं किसी के, और चीजें बढ़ती भी हैं आगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, बाकी आपके एक्सपेंस स्टार्टिंग में स्ट्रगल करना पड़ता है, हो जाता है। और बाकी डिपेंड करता है कितना फिक्स है कितना वेरिएबल है। 12 लाख का पैकेज ऑब्वियसली बात है सही है, 11 लाख, बट 5-6 लाख सोचो ना क्या करोगे आप। जिसका 6 लाख का सीटीसी है, वो क्या क्या बचेगा उसमें। ठीक है, तो वही है कि आपके डिपेंड करता है, सबका अपना तरीका है, सबका अपना वो है कि सबका अपना एम्बिशन है। कोई 6 लाख के पैकेज में भी खुश जाता है, बिल्कुल अच्छी बात है, 6 लाख भी ठीक है। कोई को 10 लाख भी कम लगता है, किसी को 15 लाख भी कम लगता है। सबका अपना अपना वो है, आपका मोटिवेशन है। बट मैं ये बोलूंगा, एक अच्छी लाइफ स्टाइल अगर जीना है guys, तो बेस्ट कॉलेज देखो, ये लास्ट डिग्री आपकी। एक बार आपको ब्रांड मिल गया ना, कोई नहीं पूछेगा आपका 10th में कितना था, 12th में कितना था, कोई कुछ नहीं पूछेगा आपसे, क्योंकि मैटर नहीं करेगा वो। 10th में आपका चाहे 60 हो, एनएमआई में से मेरा एक फ्रेंड था, आपका बैचमेट था सॉरी, उसका 10th में 59 था, 12th में 60 था, ग्रेजुएशन 59 था। सोचो कैसा परसेंटेज था। एनएमआई में मुंबई आ गया, बड़ी कंपनी में चला गया, बढ़ेगा आगे, ग्रो करेगा। क्या मतलब वो 10th 12th से नहीं कर पाया वहां पे अच्छा, कुछ रीजन के सब अच्छा कर रहा है वो। ठीक है, तो वही है कि एमबीए ऐसी डिग्री है जो आपका सारा पीछे का क्लीन कर देगी, आपकी इमेज पूरी। और एमबीए को आपने खराब किया, और काफी लोग पता नहीं क्यों रहता है उनको, 23 एज हो रही, 24 एज हो रही है, जल्दी एज करके करोगे क्या। एमबीए जल्दी कर ली तो क्या करोगे 5 लाख का पैकेज लेके। कुछ लोगों के घर में सिनेरियो अलग होते हैं, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, पेरेंट्स की मानता हूँ मैं, बट स्टिल मेनली लड़कों के लिए मैं मान सकता हूँ कि आप दे सकते हो टाइम, सभी के लिए टाइम दे सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं, बट सबके घर का अलग सिनेरियो होता है। बट स्टिल 26 तक तो एमबीए कर ही सकते हो ना आप, अगर आपका 1-2 साल बढ़ा सकते हो। मेरा बैचमेट जो था वो 28 साल का था, जब एनएमएमएस से पास हो रहा था, 29 साल का था, बट वो उसका पैकेज लगा था 22 लाख का। अब 22 लाख का पैकेज के साथ 29 साल में अगर पास हो रहा है तो क्या बुरा है। बट ठीक है, 29 बहुत ज्यादा है, तो 29 तक तो मत जाओ आप, बट एटलीस्ट एवरेज एज जो हर एमबीए कॉलेज में 25-26 है, तो आप 23 को जल्दी ज्यादा देर में समझो, 23 में हो गया कैसे होगा, कॉलेज अच्छा होगा। ठीक है, बट ड्रॉप तभी करो जब आपको पढ़ना हो, ऐसे नहीं कि हम आराम से कर रहे हैं। ठीक है, और guys, अगले साल की प्रिपरेशन अगर कर रहे हो तो अभी से स्टार्ट करो, ये नहीं अगले साल बहुत टाइम है।
गलती ये भी करते हैं, ठीक है लोग। गैस अभी के लिए आप यही करो कि स्नैप एंड ध्यान दो, अच्छे से करोगे हो जाएगा। एक स्ट्रक्चर प्रिपरेशन करो, स्नैप निकल जाएगा आपका, बढ़िया हो जाएगा सर। वैसे भी अब टाइम बचा नहीं कि एग्जाम हो जाएंगे सारे, फिर आपका जीडी पे होते होते फिर आपका एग्जाम वो आ गया, अगले साल का सेशन शुरू हो जाएगा जून से, ठीक है। तो ऐसे नहीं कि आपको पूरा गैप करना है। अगर आपका सीडी मान लो मार्च में हो गया होता, फिर होता कि अभी बहुत टाइम है हमारे पास, तब तो लगता कि इसी बार एडमिशन ले लें, अब साल तो निकल ही गया ना ये, ठीक है। तो ये चीज़ है बस। बाकी क्या है, अगर स्ट्रक्चर में पढ़ना है देन यू कैन चेक आउट अवर स्नैप कोर्स, बिल्कुल डेडिकेटेड कोर्स है, सारी जो लाइव क्लासेस हुई हम लोग की अनमैट स्नैप पोर्टल की, सब आपको मिलेंगे, सबका एक्सेस मिलेगा, एक एक चीज बेसिक से एडवांस तक पढ़ाई गई है, पूरा प्रॉपर थ्योरी एंड आउट, प्रैक्टिस शीट, 550 टॉपिक टेस्ट, और हम लोग क्रैश कोर्स जो लाइव क्लास स्टार्ट कर रहे हैं 8 नवंबर से, जहाँ पे हम लोग पिछले 3-4 साल के स्नैप, सी मैट, एन मैट सबके पेपर डिस्कस करेंगे। ये चलता रहेगा आगे, सब कुछ आपको मिल रहा है इसमें विद 15+ स्नैप बॉक्स। अगर आपको ढंग से करना है guys, अभी भी टाइम है, देख लो कर लो। जिन लोगों ने स्नैप के मॉक्स ले लिए हम लोग को, अगर आपको अपग्रेड करना है तो अपग्रेड कर सकते हो, और ये कोर्स आपका क्लियर कर दूंगा, सारे एग्जाम्स में हेल्प करेगा, टेस्ट में, एसआरसीसी में, सीमेट में, सब में हेल्प करेगा, बस जीके ऐड कर लो उसमें। तो अगर आपको जीके कोर्स, अगर मान लो आपको सीमेट भी देना, जीके कोर्स ऐड कर लो उसमें 500 का, तो आपका हो जाएगा, बाकी मॉडिफाई हो जाएगा सब। सीमेट के मॉक्स ऐड कर दो, सब कर दो, ठीक है। तो ये कोर्स हमने बहुत ज्यादा इकोनॉमिकल कर दिया है, इसमें बहुत ज्यादा डिटेल बढ़ाया गया सब कुछ, काफी अच्छे रिव्यूज आ रहे हैं। वैसे हम लोग का सीडी रिजल्ट भी काफी अच्छे रहे, काफी लोग का अच्छा है, किसी का 99.93 भी आया है, ठीक है, और एक का 99.97 आया है। मैं रिजल्ट पूरे निकालूंगा, ठीक है, तो दिखाऊंगा मैं आपको। बाकी गाइस इफ यू आर लुकिंग फॉर मॉक्स, तो ये मॉक चेक कर सकते हो हम लोग के, मॉक पैक्स, कॉम्बो मॉक पैक्स, काफी इकोनॉमिकल पैक्स हैं ये, ठीक है। पिक एनी 3, पिक एनी 4, और काफी रेलेवेंट मॉक्स हैं, काफी अच्छे रिव्यूज हैं। चलो गाइस, सो दिस वाज ऑल वीडियो, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, ठीक है। बाकी तो बस चलो गाइस, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, ठीक है।